Hello friends, Auspice India presents another talk and a very interesting talk. बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और जिसका पोस्टर आप लोगों ने देख ही लिया होगा। आज हम मिलने वाले हैं रुचि आनंद से। शी इज अ ग्राफोलॉजिस्ट। ये आपके जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे हैं, एक आपके हस्बैंड, उनकी लाइफ किस तरह से चेंज हुई है, एंड सेकेंडली भावना भावना इज विद अस, शी इज वेटिंग देयर, तो उनको भी Okay. हम लेंगे, उनकी बात सुनेंगे। एंड बिफोर दैट दिस क्वेश्चन इज देयर बाय विकास सिंह। My Yeah, son my writes son with writing left hand. with left hand and his Left hand. writing is very challenging. Challenging in the sense cursive letters are Cursive not writers are. uniform. Lot of mood swings are there. बच्चे हैं, how old is he? I don't know. So cursive writing में letters are not uniform. That's why a lot of mood swings. कहीं ना कहीं he plays with right hand. So it doesn't matter. See, ब्रेन में स्पेस हमारे दोनों हैंड्स की दोनों फिंगर्स मतलब पूरे 10 फिंगर्स को ही है. सो इट डजंट मैटर वेदर यू राइट विद लेफ्ट और यू राइट विद योर राइट हैंड. बट ये है कि अगर यूनिफॉर्मिटी नहीं है, दैट मीन्स बच्चे डिस्ट्रैक्ट ज्यादा हो रहे हैं, उनमें मूड स्विंग्स ज्यादा हैं. सो ट्राई टू ये मैं इससे ग्राफोलॉजी से रिलेट नहीं कर रही हूँ. जस्ट पुट सम ये blue color on his bed sheet or something that will relax it. तो mentally And बहुत again ज्यादा it जब depends. Yeah, and हाँ जी, again it depends कि उनका अच्छा, he is written 13 years old. The 13 boy is years 13 old. years हाँ old. Yeah. हाँ, तो वही है, टीन एज है कुछ, तो ये मूड स्विंग्स आते ही हैं बच्चों में. अभी आजकल पीयर प्रेशर और ये सब की वजह से भी होता है. सो जस्ट ट्राई टू गिव हिम ब्लू कलर ऑन हिज बेड शीट्स एंड उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. नॉन यूनिफॉर्मिटी इज दैट मीन्स लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन और मूड स्विंग्स आर देयर. सो इट्स ड्यू टू टीन एज, सो डजंट मैटर. Okay. We have Monica with us. ओके, कुछ तो गर्ल्स कुछ दो गर्ल्स सरनेम लिखती हैं आफ्टर दो मैरिज, नाव तो पे आप सवार होगे तो क्या होगा? Two बट surnames are इट इज like इन ए ट्रेंड. अगर मैं वैसे बात करूँ, इट इज इन ए ट्रेंड. मतलब train, कोई भी train गर्ल वो अपना पहले वाला सरनेम नहीं छोड़ना I चाहती है और see, सेकंड अपना रही है, but you तो have to. You have to. आप सरनेम छोड़ रहे हो, आप उन पेरेंट्स को नहीं छोड़ रहे हो, बट आप दो नाव पे सवार रहोगे तो आप कैसे बैलेंस करोगे? ओके. इट्स लाइक दैट. तो आप पूरी तरह मायके के भी नहीं हो पा रहे, आप पूरी तरह ससुराल के भी नहीं हो पा रहे हो. ठीक है, सो मायका है आपका, इट्स देयर, नोबडी इज गोइंग टू टेक इट फ्रॉम यू. बट विद वन सरनेम आपका क्या होता है कि आपकी जो एनर्जीज है वो किसके साथ, हस्बैंड की एनर्जीज या उनके सरनेम के साथ जुड़नी चाहिए. ठीक है, सो दो शिवा और शक्ति वही तो होता है कि दो एनर्जीज मिलके ही तो वर्क करती हैं. सो अब आपने अपनी जो वैसी फेमिनिन एनर्जी थोड़ी कम हो जाती है एज कंपेयर टू मैस्कुलिन. देखिए हमारा राइट हैंड ज्यादा पावरफुल या ज्यादा उसमें स्ट्रेंथ होती है एज कंपेयर टू लेफ्ट. लेफ्ट इज योर फेमिनिन, इसलिए हार्ट हमारा लेफ्ट साइड है, फेमिनिन कैरेक्टर, इमोशंस फ्रॉम द हार्ट. और राइट इज एक्शन एरिया, जहां से हम ज्यादा काम करते हैं. सो आपकी वो दो एनर्जीज मिलनी चाहिए ना. अब आपने अपनी पूरी एनर्जी तो हस्बैंड को दी ही नहीं, तो हस्बैंड की सक्सेस पे कहीं ना कहीं फर्क आएगा ही आएगा. जो ये दो का ट्रेंड है, बट वो कहीं ना कहीं जितना सक्सेसफुल हस्बैंड को होना चाहिए वो उतना सक्सेसफुल नहीं होगा, बिकॉज यू आर नॉट गिविंग योर 100%. सो इट्स लाइक दैट. Okay, okay. दो सरनेम्स So का ये हो जाता let's come to the samples again. Can we do that? है. ओके, इट्स देयर, आई विल जस्ट सी. It's Okay. there, yeah. We have a sample of Swati. Swati is there, and then one more is there. Yeah, I don't know And what after this writing what I have done just now. उसके बाद एक sign आया है. Starting with S. I don't know what yes, is that. yes, 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 yes. Very angular, very stressed person. Mm-hmm. Okay, I can't get it. Unnecessary complications. बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं, किसी बात को जल्दी भूलते नहीं है, जो भी है नहीं भूलते. कोई भी आर्ग्यूमेंट या किसी भी चीज से हुई, किसी से भी हुआ, he never forgets and never forgives. So कहीं ना कहीं वो दिख रहा है. I don't know whose sign is this. I'm just relating with the sign. पैरों में कभी क्या स्वेलिंग आती है इनको, अजीमा की प्रॉब्लम, या कभी कुछ ओके, या कुछ दर्द वगैरह एंकल या इसमें फुट में रहता है क्या? I can ask that, but मुझे लगता नहीं. ओके. और maybe इनको ना maybe he's live, he can just listen to that. ओके, और ये खाना खाते समय टीवी या वो कुछ जरूर देखते हैं, या कुछ म्यूजिक, समथिंग गोज इनटू हिज इयर्स व्हाइल हैविंग फूड. सो That's true. वो दिख रहा है एक. बट
और एक जिसे कहते हैं ना कि फैमिली में भी रहते हुए एक डिस्टेंस, काफी डिस्टेंस मेंटेन करते हैं एट आर्म्स लेंथ विद द फैमिली मेंबर्स, मे बी वाइफ के साथ। ये मेल हैं तो वाइफ के साथ बहुत डिस्टेंस मेंटेन करते हैं एट आर्म्स Yeah, he's लेंथ। good. Yeah. So he's together but maintaining a distance. That's Okay. right. सो हम बात करते हैं अभी थोड़ा-सा सैंपल्स और इनसे थोड़ा हट के अगर जनरल बात करते हैं हम अभी ग्राफोलॉजी के बारे में। कहाँ-कहाँ इसका स्कोप है और किस तरीके से हम अगर कोई इसमें अपना करियर बनाना चाहे तो कैसे कर सकता है? Uh, एंड कहाँ-कहाँ इज़ इट अ पार्ट टाइम थिंग इज़ इट अ एक See, I पैशन के have तौर done पे it आप as a करते part हैं? time. मेरे को था ओके। कि I wanted to learn something which is, जैसे ना, minute you see the writing, you come to know about the mindset of the person. अरे ये सोचता कैसा है, ये person cheater तो नहीं है, या ये क्या है, सब दिख जाता है। Immediately you see the writing and you come to know कि अरे बाप यस। रे ये चीजें हैं। तो कई बार बहुत से ऐसे लोग होते हैं, they don't agree immediately कि हाँ ये है। Later on, ओके। इसी में मुझे एक याद आ रहा है, व्हेन आई वाज लर्निंग दिस थिंग, तो बहुत सारे सैंपल्स जितना आप करते हो उतनी आपकी प्रैक्टिस होती है। सो हुँ, हुँ। देयर वाज अ कपल फ्रॉम दुबई एंड द हाँ, हाँ। लेडी एंड द हस्बैंड, दे वर इन 50s। हुँ, हाँ, हुँ। 50 55 ऐसी ही उनकी एज थी। दे वर सेटल्ड इन दुबई, उनकी एक बेटी थी। सो हुँ, हुँ। राइटिंग दोनों हस्बैंड वाइफ को करानी थी एनालिसिस। सो द मिनट आई सॉ, वाइफ पहले कराने आई, तो अब मैं कहूँ मुझे दिख रहा है, मैं कैसे पूछूं? देन मैंने उनको बोला, कैन आई आस्क यू पर्सनल क्वेश्चन? तो बोली यस यस। तो मैंने कहा, आई कैन सी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इन योर दिस थिंग। सो बोली, हुँ, व्हाट यू हुँ। आर टॉकिंग अबाउट, आई जस्ट केम अलोंग विद माय हस्बैंड एंड ब्ला ब्ला। मैंने कहा ओके, नो नॉट अ प्रॉब्लम। सो हुँ, वो करने के बाद उनकी राइटिंग की एनालिसिस की, उनके हस्बैंड की। While going back, उन्होंने मेरे उस दिन 2-3 घंटे लिए। When she was हुँ, leaving in the front of husband, she told me, "Yes, I have many boyfriends and I love हुँ, the company of boys." लड़कियां तो गधी होती हैं। So this was her हुँ, sentence, but हुँ, हुँ, she didn't agree at that time. Immediately she didn't. She was like, "अरे, what you are saying? I came along with my husband." And husband ने हुँ, हुँ, बहुत कुछ बताया था, which I don't want to, कि वो कैसे उनकी शादी हुई थी और कैसे उनका misuse हुआ था, everything. But the हुँ, lady, हुँ, she, तो the minute you see the writing, you come to know कि ये mindset कैसा है। तो ग्राफोलॉजी आपको इसमें हेल्प करता है, आपके बिजनेस पार्टनर को चूज करने में, बिकॉज वो चीट तो नहीं करेगा आपको ट्रस्ट में, फेथ में, या मनी को लेके। देन आपके या पार्टनर, लाइफ पार्टनर को चूज करने में, हुँ, हुँ, बिकॉज राइटिंग कैसे हम लोग अभी तो चलो बिकॉज प्रैक्टिस हो गई तो हमें दिख जाता है, बट अभी पहले हम लोग जब राइटिंग लेते थे, सो 1.5 पेज कहा जाता था लिखो। बिकॉज कहते हैं ना कि ओके। चाहे वो ग्रूम हो या ब्राइड हो, जब नए नए होते हैं तो 6 months हुँ, हुँ, दे आर लाइक हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आफ्टर दैट दे शो यू द ट्रू कलर्स व्हाट दे आर। सो इसी तरह से फर्स्ट पेज तो आप, व्हेन यू आर सेइंग कि यू आर राइटिंग फॉर ग्राफोलॉजी, यू आप बना बना के कैसे भी हुँ, लिखोगे, द मिनट यू कम टू द नेक्स्ट पेज आपके वो फॉर्मेशन चेंज हो जाते हैं। सो वो तो अभी खैर हम लोग को समझ में आने लगा है, तो हम तो 2 लाइन में भी देख के बता लेते हैं कि हाँ क्या है, बट ऐसे होता है। तो हुँ, हुँ, आपको पार्टनर चूज करने में बहुत हेल्प करता है, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, आपके चाइल्ड डेवलपमेंट में, आपकी अपनी सक्सेस के लिए। हाँ, ग्राफोलॉजी के अपने लिमिटेशंस ये हैं कि आपको फ्यूचर नहीं बताता है, बट लेटर्स हुँ, हैं ऐसे जिन पे आप वर्क करते हो, तो ऑब्वियसली आपका फ्यूचर भी, बिकॉज आपकी सक्सेस अच्छी होगी तो डेफिनेटली। सी, हम जो एक पेज होता है ना, इस पेज को वी कंसिडर एज 24 आवर्स। सो ये हुँ, हुँ, 24 आवर्स हमें भगवान ने सबको एक से दिए, वेदर दैट पर्सन इज रिच और पुअर, कोई भी हो, छोटा बड़ा, हुँ, सबको इवनली वो 24 आवर्स मिले हैं। वो 24 बिल्कुल। आवर्स हम कैसे यूज कर रहे हैं, हाउ वी आर यूजिंग इट। सो वी कम टू हुँ, नो हुँ, बाय सीइंग द राइटिंग ऑन अ पेपर कि वो ट्वेंटी हुँ, फोर हुँ, आवर्स आप कैसे यूज कर रहे हो, सक्सेस आप ले रहे हो कि नहीं, या यू वांट टू बी ऑन इन योर कंफर्ट जोन, या लास्ट मिनट पे आप उठते हो और वो चैलेंजेस लेते हो कि हाँ करना है। सो बाय जस्ट जजिंग दैट पेज, वो हम समझ पाते हैं कि सक्सेस लेवल, फिर इसीलिए सबकी सक्सेस लेवल अलग हो जाती है, बिकॉज टाइम तो सबके पास सेम है, बट हम उसको कैसे जी, यूज कर रहे हैं, दैट डिफाइंस योर बिल्कुल। सक्सेस। ओके, ओके। देन We have some more signature. We have some more samples, ma'am. ओके, I think ये जो चीज़ है ना ये people are getting excited आई बहुत ज़्यादा और है भी।
to know about yourself और ये सब। राइट। लेकिन चलिए सैंपल से पहले एक एक क्वेश्चन जो मैं जानना चाह रही हूँ कि जैसे हम अपने बारे में तो जान गए कि जैसे आपने बताया कि हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर कोई और हमसे मिलता है बिज़नेस डील के लिए या आप कॉर्पोरेट ऑफिस में जा रहे हैं, जैसे आपने बताया कि इंटरव्यूज़ के लिए बहुत सारी इंडस्ट्री हमको हायर करती है जस्ट टू सी वो फॉर्म कैसे फिल कर रहे हैं, उनकी राइटिंग कैसी है, ये सब चीज़ें वहाँ पे काम आती है। क्रिमिनल वे को अगर अलग छोड़ दिया जाए, इन्वेस्टिगेशन को अलग छोड़ दिया जाए, वो अलग चीज़ है। पर इन जनरल कॉर्पोरेट ऑफिसेज़ एंड ये सब लोग आपको हायर करते हैं इस चीज़ के लिए। बट यस, आई अगर वेंट आप ऑन। बिज़नेसमैन हैं या अगर हम बिज़नेसमैन हैं या हम डे टू डे लाइफ में किसी से इंटरैक्ट करते हैं, व्हाट आर 2 और 3 क्विक पॉइंट्स जिसको देख के हम एनालाइज़ कर सकते हैं कि हाँ, इसके साथ हमें किस हद तक रखना है या किन चीज़ों में हमें थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी? तो अगर हम आज अपने आस-पास लोगों के बारे में एनालिसिस कुछ कर सकते बेसिकली बाकी तो सब चीज अपनी जगह, बट चीटर्स आप ना अट्रैक्ट करो। उसके लिए मैं हैं। क्विक पॉइंट्स आपको बता देती हूँ कि हाँ, हाँ। जैसे आप किसी भी फॉर्मेशन में जैसे आई जस्ट मेक एंड आई जस्ट शो इट टू यू। हुँ, हुँ, हुँ। कुछ कुछ चीजें दिखा रही हूँ बिकॉज हम तो पूरी राइटिंग के बेसिस पे वो एनालिसिस करते हैं। जस्ट एक पॉइंट इफ यू कैन सी हुँ, वाई, हुँ। लाइक ये नीचे एक ऐसे क्लॉइंग, इसको क्लॉइंग कहते हैं। सो हुँ, हुँ। आई डोंट नो वेदर यू कैन विज़िबल सी। है थोड़ा। नो, नो, नो दिख रहा अभी है? विज़िबल नहीं विजिबल विज़िबल है? है। अभी ओके, हाँ, नाउ नाउ इट्स इट्स विजिबल, है ना? येस, येस सो ये इट इज़। वाई आप कैसे बना रहे हो? देखो नीचे एक क्लॉ की तरह जा रहा है, एक कर्व आ गया है। या बिल्कुल। कैपिटल एम जो है, वो एम जो है सेगमेंटेड है, मींस टच नहीं हो रही है लाइंस एक दूसरे से। सो हुँ, हुँ। ये पीपल, दीज आर चीटर्स। चीटर्स चीट ओके, करते ही करते, कहीं ना कहीं चीट करेंगे ही करेंगे। तो वाई इज फॉर मनी, फॉर योर मटेरियलिस्टिक डिजायर्स। सो वाई में क्लॉइंग आ गई मींस फाइनेंशियली या आपके ट्रस्ट को, उसको लेके वो बंदा चीट करने ही वाला है। सो देर ओके, आर ओके। मेनी थिंग्स। सो उसके लिए तो ये स्टडी ही होती है। बट हाँ, पर ये ये कुछ क्विक एक पॉइंट है आप। बट एक ही पॉइंट को देख के आप रिलेट नहीं कर सकते हो कि एक जगह फॉर्मेशन ऐसे आया तो ये पर्सन ऐसा होगा, नहीं। यू हैव टू सी द हुँ, होल थिंग। उसमें वो फ्रीक्वेंसी कितनी हो रही, मीन्स कितनी बार वो लेटर फॉर्मेशन हुआ है, उस टाइप से। देन यू गिव योर दिस जजमेंट। एक फॉर्मेशन पे आप नहीं ले सकते हो कि हाँ एक वो ऐसा आ रहा है तो इट्स दिस पर्सन इज लाइक दैट, और ये ऐसा नहीं हो पाता। ओके, सो ऑन द होल कितनी बार वो चीज रिपीट हुई है, फ्रीक्वेंसी क्या लेवल गया है, तो उसके अकॉर्डिंग। सो बहुत सारे ओके। फॉर्मेशंस, बहुत सारे स्लांट्स, बहुत सारे इसमें क्लॉइंग कैसे हो रही है, क्लब स्ट्रोक्स कहाँ आ रहे हैं। सो देयर आर हुँ, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स व्हिच लीड टुवर्ड्स दिस थिंग एनालिसिस। बट दिस इज वन थिंग कि जहां पे वाई में आप देखते हो नीचे क्लॉइंग आ रही है, ऐसे कर्व जा रहा है, पूरा नहीं कंप्लीट हो या रहा फिर है। एम एंड एम सेगमेंट आपका सेगमेंटेड है, एम जो है वो पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा, द लाइंस आर नॉट टचिंग। देन दीज टू मेजर पॉइंट्स हैं कि जहां पे आप देख सकते हो कि हाँ दिस पर्सन इज अ चीटर, ऐसे ओके। है। So we have a question, Shubham ka. For people who have started their career recently, how do they attract success? What changes they have to make? Right. They have to work on their letter T. T T. is for success. Yeah, letter T, small t. Oh, okay. तो लेटर टी इज फॉर सक्सेस, एंड टी में आप जो बार होती है ना, एंड्योरेंस, दिस इज फॉर योर एंड्योरेंस। टी में जो टी, लेटर टी, एक तो नीचे कर्व जरूरी है, जो नीचे की साइड कर्व है वो भी जरूरी है, एंड Yes. ऊपर। तो यू आर ब्रिंगिंग योर पास्ट एक्सपीरियंस टू योर प्रेजेंट, एंड देन यू आर मूविंग टुवर्ड्स योर फ्यूचर। सो वो जो Okay. लाइन ऊपर क्रॉस बार हम कहते हैं उसको, दैट Mhm. हैज टू बी करेक्ट, पूरी नहीं। इम्पेशेंट होते हैं तो आगे आगे लगाते चले जाते हैं, क्लब स्ट्रोक्स हैं Yes. टीचर्स में, आगे रह जाती है, तो दे आर वेरी इम्पेशेंट पीपल। तो यू हैव टू ब्रिंग योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, आपने पीछे से क्या सीखा अपने पास से, you are bringing those experiences to your present, and then you are moving towards your future with those experiences. So T Oh. letter is somewhere, मतलब 70% of your success lies on your letter T. So Mhm. letter T आपका अच्छा होगा तो definitely वो help करता है Okay. And personality. what, yeah, this Alok has written personality Okay. analysis through your writing and suggestion of corrective measures by modifying the original letter used during the writing. The Right. same thing कि कौन-कौन से letters पे हम Yeah. थोड़ा-सा ध्यान दे सकते हैं। डिपेंड करता है, बिकॉज वो देख के ही हमें पता चलता है कि यू हैव टू वर्क ऑन दीज लेटर्स, और उसके हुँ, अकॉर्डिंग वो चेंजेस। एंड 21 डेज का वो एक
टास्क रहता है. सो बहुत बार लोग भूल जाते हैं जिन्होंने कराई है मुझसे एनालिसिस, तो एवरी डे आई हैव टू आस्क देम सेंड मी योर राइटिंग योर फॉर्मेशंस, तो वो भेजते हैं, फिर वो हैबिट बन जाती है, तो फिर उतना प्रॉब्लम ओके, नहीं आती है. आप लोगों से पूछती हूँ, बचपन से ओके. आप लोग रूल्ड कॉपीज में हम लोग लिखते आए हैं स्कूल से, एंड दोज कॉपीज हैव 2 मार्जिन्स, लेफ्ट साइड होता है रेड एंड ऊपर ब्लू. व्हाई दोज मार्जिन्स आर देयर? एनीवन कैन सेंड मी द आंसर? ओके, सो मैम हैज आस्क्ड कि कॉपीज जो होती हैं हमारे पास, तो वहाँ पे मार्जिन्स लिखे जाते हैं टॉप पे, और लेफ्ट साइड पे जो मार्जिन रहते हैं वहाँ पे हम लोग नहीं लिखते हैं, उसको छोड़ देते हैं. इवन अगर हमारे पास प्लेन पेपर हमें प्रोवाइड किया जाता है A4 साइज का व्हाइट, स्टिल हम लोग स्टार्टिंग से नहीं लिखते हैं, ना ही एक्सट्रीम लेफ्ट में लिखते हैं. उसका लिखने का एक तरीका होता है विच वी फॉलो. सो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप यहाँ कमेंट पे अपने आंसर्स हमें दे सकते हैं, और हम देखते हैं, पढ़ेंगे वो आंसर्स भी. And we I have know. one more question over. So this is the interactive session, you know. Okay. अभी एक और question है. Our हाँ, mood affect our handwriting, knowing all 100%, about because it's that. your thought process that changes But your writing. can Have we you reverse ever it? tried the reverse? Reverse कैसे? With meditation and with that thing, by changing your formations, definitely things work. Okay, हमारे पास questions बहुत सारे आ रहे हैं यहाँ पे, तो एक hot topic आ रहा है. I don't know हम इसे लेंगे कि नहीं लेंगे, but मैं question जरूर flash कर देती हूँ एक बार. If you want to answer this, you can. If you want to ignore this, हाँ, we can. yes, I have seen SSR's writing, Yes. और उसमें कहीं भी suicidal terms नहीं थे, suicidal tendency नहीं थी, because विनीत भंसोड़े जी ने वो analysis की थी, और विनीत भंसोड़े जी ने वो शायद FB पे भी डाला था, बट हमने writing वो देखी थी, बट उसमें कुछ ऐसा हमें दिखा नहीं था. So I don't want to go into these Yeah, depth. definitely. हाँ, बट डेफिनेटली वो नहीं दिखाई दिया था मुझे. ओके, वो तो अलग ये ही लेफ्ट है. मार्जिन का जो आपने बात की थी, उसमें चीजें आ रही हाँ, है कि लेफ्ट मार्जिन सो दैट टीचर और पर्सन चेकिंग कैन कमेंट ऑन द वर्क. ये एक आंसर आ रहा है. देन लेफ्ट मार्जिन इज यूज्ड फॉर फिलिंग फिलिंग, और फाइलिंग आई गेस, फाइलिंग. फाइलिंग, ओके. And so that handwriting looks neat. This is also the answer. And one ओके, more answer, ताकि हम, yes, this is also there, ताकि हम कहीं कहीं भी कुछ कुछ करेक्शन कर लें. करेक्शंस करने हो तो लिख सकते हैं. नो, सी आई टेल यू, बचपन से आप जो भी रूल्ड कॉपीज देखते हो, हम लिखते हैं लेफ्ट साइड रेड मार्जिन होता है, रेड इज फॉर डेंजर, ठीक है. एंड हम पेज को अगर हम देखते हैं, अपने पेज को अगर हम डिवाइड करें, सो ये 4 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे, ठीक है. लेफ्ट साइड रिप्रेजेंट्स आवर सोसाइटी, आवर पास्ट, आवर पेरेंट्स. सो वी आर सोशल एनिमल्स, we have to follow certain rules which are set up by the society, so we cannot go beyond those rules. तो वो इसीलिए वो रेड मार्जिन है, रेड इज फॉर डेंजर. हम सिर्फ वहां पे क्वेश्चन नंबर 1 2 या सिर्फ इतना लिखते हैं, अदरवाइज यू नेवर राइट वर्ड्स पूरा, वहां से आप सेंटेंस कभी नहीं शुरू करते हो. सो बाय डिफॉल्ट इट इज इनबिल्ट इन आवर दिस थिंग थॉट प्रोसेस, यू डोंट हैव टू राइट ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट. सिमिलर वे अप साइड इज फॉर गॉड, so we give respect to our god, तो इसलिए वो थोड़ी सी स्पेस छोड़ते हैं. so जो लोग नहीं छोड़ते हैं means they are not following the rules, और कहीं ना कहीं वो बहुत वायलेंट होते हैं या कुछ अलग ही होते हैं वो लोग. तो अच्छा. वो आपके अंदर इतना डीप इनबिल्ट हो जाता है ये चीज, बिकॉज इसके बारे में कभी नहीं बताया गया, बट ये आपको बताया गया कि कॉपीज इस तरह से बनी हुई हैं और अभी तक वैसे ही है, बच्चे वैसे ही लिखते आ रहे हैं, और वो आपके सिस्टम में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो गया. सो इवन इफ यू आर राइटिंग ऑन अ प्लेन पेज, आप कैसे लिखते हो, वो थोड़ा सा मार्जिन आप लेफ्ट में छोड़ते हो, ऊपर छोड़ते हैं, एंड देन यू स्टार्ट योर राइटिंग. कभी भी आप वो, बिकॉज वी आर सोसाइटी, वी हैव टू बी इन आवर सोसाइटी, वी हैव टू फॉलो आवर रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच आर सेट अप बाय द सोसाइटी. सो दैट्स व्हाई तो वो दोस लाइंस शुरू आर से देयर. आपको एक आदत डाली होती है, आपको सिखाया आदत जाता डाली है. होती है ओके, बचपन रुचि, से. आई वुड से ये संध्या जी जो कि काफी एफर्ट कर रही हैं, हाँ, उनका सिग्नेचर नहीं आया. मैंने जस्ट आपको व्हाट्सएप किया है, उनका सिग्नेचर मेरे पास आ चुका है, तो अच्छा, अच्छा, इनका जरूर हम एनालिसिस करेंगे. सो संध्या, आर ओके. यू देयर? संध्या हैज गुड अमाउंट ऑफ मनी, बट कहीं ना कहीं स्ट्रेस में आ जाती हैं. ये फादर से ज्यादा क्लोज हैं एज कंपेयर टू मदर. भूलती नहीं है कोई बातें जल्दी, बट सीक्रेट्स भी कुछ नहीं रखते हैं, नो सीक्रेट्स. एंड स्ट्रेस कहीं ना कहीं
कुछ बातों को लेके है, आई डोंट नो, बट थोड़ा सा स्ट्रेस है इनकी राइटिंग में. अदरवाइज शी ट्राइज टू मेंटेन हर आइडेंटिटी एंड थोड़ी सी इम्पेशेंट कहीं ना कहीं, एंड हेल्प भी करती हैं लोगों की. सो आई कैन सी ऑल दीज थिंग्स. संध्या थोड़ी स्ट्रेसफुल है मे बी, आई डोंट नो. संध्या बहुत स्ट्रेस में दिख रही, एंड शी लव्स टू हियर म्यूजिक. खाना खाते समय भी कुछ कान में म्यूजिक या टीवी का शोर जाता है. मोर क्लोज. ओके ओके. सो संध्या जी, आई थिंक आपको मिल गया है आपका आंसर. एंड यस, विल बी टेकिंग द टेस्टिमनी. हम मिस्टर जेबी आनंद को लेंगे अभी, और साथ ही भावना गुप्ता उनको भी लेंगे, वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे. उससे पहले वी हैव अ क्वेश्चन हियर विद, या दिस इज टू सुगंधा बंसल. या सुगंधा बंसल पूछ रही हैं कि डू नंबर्स आल्सो एनालाइज आवर थॉट्स? Numbers in the sense maths you're मैथमेटिकल. talking. या Yeah, या numbers analyze our thoughts. Definitely numbers भी होते हैं, but when you write, आप अगर वो formations कैसे ले रहे हो, जैसे मैंने बोला, अगर आपके numbers में भी disconnection है, they are not connected, so that shows a little this thing, dishonesty आ जाती है. फिर आप जीरो कैसे बना रहे हो, जीरो के अंदर कोई कर्व तो नहीं जा रहा, यू आर मेकिंग इट सिंपल, नीट एंड क्लीन और नॉट. सो कर सकते हैं, बट जितना आपको डेप्थ इंग्लिश फॉर्मेशंस में मिलेगी लेटर्स के, आई थिंक कि उतना आपको नंबर्स में उतना नहीं मिलेगा. लिमिटेशंस आर देयर, नॉट एक्यूरेट पूरी तरह से, मतलब जिसे कहना चाहिए कि वन टू ऑल, इफ यू वांट टू नो अबाउट योरसेल्फ या यू वांट टू एनालाइज, डेफिनेटली यू हैव टू राइट इट इन इंग्लिश और सम इन लैंग्वेजेस में भी लिखते हैं, बट इंग्लिश फॉर्मेशंस में ज्यादा, बिकॉज हम इंग्लिश क्या है, सभी जगह यूज होती है, सारे कॉर्पोरेट लेवल्स में, या आप कहीं भी स्कूल्स में, आप रीजनल लैंग्वेज में बहुत कम लिखते हो, है ना. तो आपका जो एक कहना चाहिए एक डेप्थ जो मिलती है, जो देख के फॉर्मेशंस में, वो इंग्लिश में ज्यादा हम लोग एक्यूरेट, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, कि वो बहुत एक्यूरेट होता है एज कंपेयर टू, वहां पे थोड़े लिमिटेशंस आ जाते हैं रीजनल लैंग्वेजेस में जब लिख रहे हो, बिकॉज हर फॉर्मेशन तो हमें नहीं पता कि कैसे होता है. हिंदी आई नो, बट बाकी पंजाबी में कैसे लिखते हैं या कुछ है, तो स्क्रिप्ट राइटिंग सबकी डिफरेंट हो जाती है. सो So वो English is लेटर a फॉर्म universal language, so that is much easier यूनिवर्सल, to आपको analyze. पता है इसका ये फॉर्मेशन ऐसे होता है और आपके क्या फॉर्मेशन जा रहे हैं, बट अभी दूसरी स्क्रिप्ट का हमें पता ही नहीं कि वो लेटर कैसे लिखा जाता है. सी हिंदी इज डिफरेंट, हिंदी का तो हम बता सकते हैं, बट अगर आप कोई कह रहा है कि हम पंजाबी में लिख रहे हैं, गुरुमुखी में या चाइनीज लैंग्वेज है, तो वो उसमें वो करेक्ट फॉर्मेशंस वी डोंट नो, बिकॉज हमने वो लैंग्वेज कभी पढ़ी ही नहीं. तो वो लिमिटेशंस Okay. आ जाते हैं कि अच्छा कैसे बताया जाए, तो कुछ कुछ फॉर्मेशंस ही बता सकते हैं, बट यहाँ पे आप A to Z पूरी चीजें बता सकते हो. Yeah, Anurag, first of all, thanks for inviting me to share my comment. This is my wife, and obviously, when she learned this science, probably one of the first ones to, have applied the knowledge she gained. And I can recollect, about 5 years back, I had little turmoil in my professional life. I'm an engineer, and I work in engineering field. Yeah. And that time I was going through little, lean patch where there were a lot of stress, and the amount of progress which I thought I was making was not good. So Ruchi, when she learned this science, she suggested me, why don't you try this? So then I thought, why not give it a try? Because initially I was also a little skeptical. That how much beneficial this thing would be for me. But then I did two things. One is that I changed my signature. And in fact, I changed my signature officially,
as well as I changed my signature even in banks. It is not a very for the people who who want to change their signature, particularly in places like banks and all. Please be informed that I have gone through this process. It's not at all difficult. It's not at all difficult. There are banks like SDFC and all, where you can just fill a form and change your signature. There are some government banks which may need some notarized confirmation from you. So, but it's not very difficult. It's very easy. And second thing I did was I deliberately started changing my handwriting based on whatever suggestion Ruchi had given me. Okay. And I can tell you honestly, in a matter of 6 months or less than 6 months, probably, I got a few opportunities to, change. The change, obviously, since I was going through a difficult phase, I wanted to make a change. And that change, came from nowhere. It was, it came because of, just because, I had posted one of my CVs long back on Naukri.com. I even, it was quite an old thing, but still, somehow, a company got to know about it and, approached me, and it was very smooth. I got that opportunity, which was a very, very good opportunity for me, because it took me to a different level of responsibilities, and on an international level of handling a big business. And slowly, I built that business from scratch in India. And I can tell you, I feel much more relaxed, much more successful, and it has definitely made a difference for me. I can vouch for it. And I'm not telling you just because Ruchi is my wife, because I have actually seen this transformation in my life. So I'm really thankful to her, for helping me out, being, able to support me in difficult time, and I am, where I have reached, in my life. So a lot of credit goes to her. Thank you very much. So this is a real life experience, and thanks for sharing. और जो लोग हमें अभी देख रहे हैं, they can just relate to it. कि definitely it works. So definitely you can go ahead. And okay, now I would invite Bhavna. Hi, Bhavna. Yeah. Hi, good evening, Anuradha. Yes. Hi, good evening. How are you doing? Yeah, I'm good. Thank you. So, Ruchi is my friend, and Ruchi is not in graphology. She is in various fields. But I learned, I learned basic course from Ruchi, this graphology, and I changed my lots of, I changes lots of words. First time मैं बोलती हूँ कि जो जनरली हस्बैंड वाइफ में स्पेंडिंग को लेके जो आर्ग्यूमेंट होते रहते हैं, मेरे 100% खत्म हुए हैं. एंड मैंने जिसका भी सिग्नेचर एनालिसिस दिया था वो 100% एक्यूरेट था. और जिन लोगों ने चेंज किया, फर्स्टली उन्हें सबसे ज्यादा जो बेनिफिशियल था, उनको फाइनेंस में जो था, उन्हें उनके 100% रिजल्ट्स मिले. कुछ को हेल्थ इशू था, स्पेशली गायनिक इश्यूज, उसमें भी 100% उन्हें बेनिफिट मिला. मैं अपनी साइड से ये शेयरिंग दूंगी. सो मेनली लोगों की लाइफ में फाइनेंस और हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज थे, और शायद ये सबसे टॉप में रहते हैं, वो उनके ग्राफोलॉजी से उनको 100% उन्हें बेनिफिशियल उनके लिए रहा है. Okay. Thank you so much, Bhavna. Thank you. And thank you, Ruchi. Thank you, Anuradha. Yeah. Thank you. We'll take again. Yes. So these were the honest feedback जिनके experiences रहे. तो how does it feel? क्योंकि कुछ तो ये unique है, कुछ तो ये special है, एक normal work से बिल्कुल अलग है. कैसा experience करते हैं जब आप इस तरह की चीजें देखते हैं? And secondly, ये एक thank God. Gratitude is the only word which comes to my mind at that time. कि thank you God, you have made me a medium for the people. And बस यही निकलता है. Thank you angels. That's the only thing comes to my mind. One more question is there. Yeah. How can handwriting help us when we have to save money? Yeah, you have to work on your letters. Few letters. Letter Y, letter G.
they are mainly for the money. So there you have to work. You have to complete the loops of those letters. Don't उसको leave ओपन it नहीं रखना open नहीं छोड़ने हैं. So ओके these are the letters which I work with when I take therapy sessions. एक जो क्वेश्चन ऐसे ही मेरे दिमाग में आ रहा भी, क्योंकि हम जैसे ही आप कुछ किसी का लिखा हुआ पढ़ते हैं, द वे द अदर सेकंड यू जस्ट स्टार्ट एनालाइजिंग द थिंग, रोजमर्रा की जिंदगी में भी ऐसा होता है, मतलब बच्चे पढ़ रहे हैं या हस्बैंड कुछ लिख रहे हैं या जिनसे भी आप मिलते हैं, किसी ने नहीं इतना ग्रीटिंग दिया ट्यूशंस है में तो हूँ ना, ट्यूशंस में तो बच्चे जब लिखते होते थे, ओए आज डांट पड़ी तुझे, लड़के आए हो? नहीं आंटी, हाँ ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था. तो कई बार होता है, बट नॉर्मली मैं अवॉइड करती हूँ क्योंकि आप बच्चे जो है ना वो उस समय फिर बहुत ज्यादा वो हो जाते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं. आई टेक टिल 8th क्लास ओनली, बट कई बार ऐसे कुछ चीजें ऐसी होती है जो बहुत प्रोमिनेंट लगती है कि नहीं ऐसे मत करो, दैट विल हार्म यू. तो फिर वहां पे उनको बता देती हूँ सजेशंस कि बेटा इसको ऐसे करा करो, ये ऐसे मत बनाओ. बट अदरवाइज अगर आप ऐसे जज करने लगोगे तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू एज वेल एज द पर्सन टू राइट इन फ्रंट ऑफ यू कि अरे ये तो हर समय एनालिसिस. नहीं, वो नहीं रहता, बिकॉज हर समय तो आप उस मोड में नहीं रह सकते. yes बट yes डेफिनेटली because this is a very very vast topic, so anything else जो हमारी तरफ से बाकी बचा हो, बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं, या आप जिसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहें. यही कह सकते हैं कि अपने थॉट प्रोसेस को आप पॉजिटिव वे में रखो, बिकॉज आपका थॉट प्रोसेस अगर बच्चों के साथ भी, मतलब बच्चों के लिए भी या आपके लिए भी, क्योंकि आप कैसी वाइब्रेशंस दे रहे हो, तो आपको ऐसा लगता है कि हम अंदर रख रहे हैं चीजें. डोंट कीप एनीथिंग इनसाइड. If you are unable to share with someone, I'm giving one healing tip over here. If you are unable to share your thoughts, your things with anyone, just write it down on a paper, burn that paper, and flush it. So that way you are releasing your thoughts which are you are holding inside. So that will not manifest in any form of ailment or any form of disease. आपने वो अपने अंदर से वो रिलीज कर दिया. बिकॉज आप वो अंदर रखते जाओगे ना तो क्या होता है, वो सेल्स उस तरह से कलेक्ट होती चली जाती है, तो इट विल मैनिफेस्ट इन एनी काइंड ऑफ एलिमेंट. So always try to avoid that thing. If you are having any grudges, anything which you are unable to share with anyone, just write it on the paper, burn that paper and flush it. So that is the simple remedy to come out of all these things. So आजकल लोग मिलते भी नहीं है ना उतने फ्रेंड्स ऐसे कि जिनसे आप सब कुछ शेयर कर सको. So it's better. Thank you so much, Ruchi, for all these discussion, and definitely now I'm going to tell you मेरा experience जो रुचि के साथ रहा. The thing is for all the audience, जब मैं go through कर रही थी Facebook से और I found कि उनका एक workshop होने वाला है. This is how मैंने उनको contact किया. एक वर्कशॉप होने वाला है, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, जो हमको नॉर्मली हम अपने करियर में चीजें नॉर्मली नहीं लेते हैं. जिसके पास पैशन है वो इसी चीज में आगे बढ़ सकता है. तो द अदर सेकेंड मैंने उनको कांटेक्ट किया, एंड डेफिनेटली इट वाज जस्ट फॉर द शो, बट शी इज वेरी हम्बल एंड शी सेड ओके सेंड मी योर सैंपल फर्स्ट, आपका एनालिसिस करते हैं. एंड या दैट वाज परफेक्ट. उसमें से कुछ ऐसी चीजें थी जो मुझे लगी शायद ये रिलेट नहीं कर रही है, बट मैंने द अदर सेकेंड आई सेड कि सी दिस इज नॉट रिलेटिंग, ये शायद ठीक नहीं लग रही है, ऐसा नहीं ऐसा है. बट उनका जो एनालिसिस था उन्होंने एक्सप्लेन किया अच्छे से कि किस तरीके से वो चीजें रिलेट हो रही हैं, इसको ऐसे नहीं, इसको ब्रॉडर टर्म में देखते हैं. So I think that was perfect analysis. So thank you so much for the wonderful experience. Thank you so much, Anuradha, for calling me. You have given me an opportunity where I can. I want to tell people कि हाँ, graphology is a pure science. It's nothing about superstitions or nothing. It's pure science and it really helps. So I to love it this. is pure Out of science, all the because कुछ लोगों ने modalities, मुझे I love बोला था ऐसा कि अरे ऐसे कैसे पता चलता है, वैसे कैसे पता चलता है, बट इट इज प्योर साइंस, इट इज नॉट pure सुपरस्टिशंस, इट इज science. प्योर साइंस. Nothing else there. So minute you see, you come to know about a person's mindset. That is the main thing. So मुझे लगता है कि horoscope मिलाने की जगह it's better to just see the writing and mindset मिला लो. That is more important. Compatibility. एक्चुअली ये अभी आपने बोला, आई वाज गोइंग थ्रू सम वीडियोस एंड वहां पे ये बताया गया था कि हाँ. कपल अगर मिल रहे हैं शादी के पर्पस से या वैसे फ्रेंडशिप या डेटिंग के पर्पस से, आई थिंक उनकी हैंडराइटिंग पहले मिलानी चाहिए कहीं ना कहीं, Right. बिकॉज़ इट शोज अ लॉट अबाउट देम. Compatibility. That is more important. वही है. Yes, yes, वही yes. चीज़ So है. it's very So, interesting thing.
So thank you so much, Ruchi, for the Thank session. you And so much. I would once again recommend रुचि आनंद. अगर आपको कुछ भी क्वेरी है, आप मैसेंजर पे जहाँ ये चल रहा है स्ट्रीमिंग, वहाँ पे कमेंट्स पे भेज दीजिए. I can divert you directly to the रुचि, और आप मैसेंजर पे उनको भेज सकते हैं. Okay, so thank you so much. Thank you so much.